आप देख रहे हैं TNB। कोर्ट ने एक मतलब ऑर्डर दिया है कि जितने भी रेस्टोरेंट है या जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं वो साफ तौर पर ये मतलब खुलासा करें कि वो किन किन सामग्रियों का यूज़ कर रहे हैं। एज अ जनता आप मतलब क्या सोचते हैं कि ये होना चाहिए? ये होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हमको क्या खिलाया जा रहा है, क्या नहीं खिलाया जा रहा है, हमारे पास भी जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअली वो है ना, कुछ शो नहीं करना चाहते पब्लिकली, वो कुछ नहीं बताना चाहते कि वो किस तरह का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी डर रहता है कि हमारी कोई चीज़ रिवील ना हो जाए। बिल्कुल पता होना चाहिए, जो भी सामग्री जो भी मसाले वो डाल रहे हैं सबको पता होना चाहिए क्या डल रहा है और क्या खा रहे हैं, सारी चीज़ पता होना चाहिए। मैम देखिए, कोर्ट का ऑर्डर जो होता है ना, वो बहुत अच्छी बात है। कोर्ट ने इस चीज़ को समझा और इस टाइप का ऑर्डर पास किया। हम लोग बहुत खुश हैं इस टाइप का ऑर्डर आया। बट द थिंग इज़ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम CP के L ब्लॉक में मौजूद हैं, जहां आप मेरे पीछे खाने के शौकीन लोगों के लिए रेस्टोरेंट की एक पूरी लंबी फहरिस्त देख सकते हैं। चाहे वो ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट हो या हाई फाई सोसाइटी के लोगों के लिए हाई फाई रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें। दरअसल आज हम खाने को लेके बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि जितने भी मतलब फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि खाने वाली चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल सामग्री का साफ तौर पर खुलासा किया जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों तरह के लोग हैं। जो कुछ लोग मांसाहार खाते हैं वो शाकाहारी भी खा सकते हैं और वो सर्वाहारी भी कहला सकते हैं। लेकिन जो शाकाहारी लोग होते हैं वो मांसाहारी खाना नहीं खाते हैं, उनको प्योर वेजिटेरियन खाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये आदेश दिया गया है कि साफ़ तौर पर जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं साफ़ तौर पर ये खुलासा करें कि वो अपने जो खाना वो लोगों को दे रहे हैं उसमें वो किस तरीके की क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी धर्म, जैसे हम कह सकते हैं कि उनकी अगर हम उनको नहीं बताते हैं और शाकाहारी खाने में थोड़ा कुछ मांसाहारी या किसी भी तरीके की चीज़ों का यूज़ अगर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक भावनाओं को ये एक तरीके से ठेस पहुंचाने की बात होगी। तो इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं, यहाँ के रेस्टोरेंट वालों लोगों से बात करेंगे, जो खाना खा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, साथ ही उनके ऑनर से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो जो खाना लोगों को सर्व करते हैं उनमें वो किस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ और बात करते हैं। इस वक्त हम तिवारी जी के रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जहाँ पे अभी एक हमारे साथ अंकल अभी मौजूद है। उन्होंने यहाँ पे कुछ खाना मतलब खाया है, तो उनसे बात करते हैं। अभी वो पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बात करते हैं कि उन्होंने जो यहाँ पे खाया वो कैसा लगा। सर, आपका नाम? विमल तिवारी। सर, आप यहाँ रेस्टोरेंट में आए हैं, कैसा लगा खाना? यहाँ का खाना तो बहुत ही फेमस है। तिवारी ब्रदर्स जो है पूरे इंडिया में फेमस है, इनकी ब्रांचेज भी हैं। चांदनी चौक में इनकी मेन ब्रांच है। तो यहाँ के खाने का तो स्वाद ऐसा है कि मतलब बहुत यूनिक है, बहुत क्वालिटी सर मतलब। हाँ, क्वालिटी और जो चीज़ जो भी मतलब ये पूरा अपना देसी घी में सब बनाते हैं, वो सब पूरा अच्छे तरीके से वो करते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी है। इनकी मिठाइयों की भी क्वालिटी, इनके जो और भी स्नैक्स हैं जैसे राज कचौरी है, आपका समोसे हैं, ये सब बहुत फेमस हैं इनके कच्चे। तो सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, अभी मतलब एक कोर्ट ने एक मतलब ऑर्डर दिया है कि जितने भी रेस्टोरेंट है या जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं वो साफ तौर पर ये मतलब खुलासा करें कि वो किन किन सामग्रियों का यूज़ कर रहे हैं पब्लिक के लिए। हाँ, ये तो जो कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी हुई है तो इनके पास भी नोटिस होगी। ये लोग उस वैसा ध्यान में रखकर ही काम करते हैं और कनॉट प्लेस में इनकी दुकान है, तो इस सब का तो ध्यान पहले ही रखा होगा इन्होंने। मतलब एज अ जनता आप मतलब क्या सोचते हैं कि ये होना चाहिए? ये होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हमको क्या खिलाया जा रहा है, क्या नहीं खिलाया जा रहा है, हमारे पास भी जानकारी होनी चाहिए। और इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है ऐसा। और स्वाद के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि वो जोड़ है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इस वक्त हमारे साथ तिवारी ब्रदर्स की शॉप में काम करने वाले एक अंकल हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि उनके मतलब जो ये मिठाइयों की दुकान है, ऊपर इनका रेस्टोरेंट भी है,
तो किस तरीके से ये अपने रेस्टोरेंट को चलाते हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्योर देसी घी से जी सारा मिठाई से नमकीन बनती है। और इस दुकान की सबसे बड़ी फेमस मिठाई की जो मोतीचूर लड्डू है, बहुत नाम है, बहुत बिकता भी है जी और बहुत इसमें की ढंग से बनता है। इसमें केसर और क्या नाम है, पिस्ता बादाम डलता भी है अलग अलग। किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर मतलब चीज़ें हम बनाई तो सबसे बड़ी बात की बड़ा सफाई तो रखते हैं, जी साफ़ सफाई। जी इसके बाद जो क्वालिटी है ओरिजिनल, जैसे घी है, पिस्ता हो, बादाम हो, केसर हो, वो हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब जितने भी आपके यहाँ पे मतलब कस्टमर आते हैं तो वो पूरी तरीके से संतुष्ट होकर जाते हैं। आप उनको पूरी तरीके से जानकारी देते हैं कि क्या क्या खाने में यूज़ कर रहे हैं आप। हमारे ऊपर में पूरी सब्जी बनती है, वो भी प्योर देसी घी से बनता है जी और वो भी बहुत खुश में खाते हैं। छोले भटूरे है, वो भी सारा घी से ही बनता ही है और बिना प्याज लहसुन का हम इस्तेमाल करते हैं। प्याज लहसुन इस्तेमाल करते हैं, प्योर वेज खाना बनाते हैं हम लोग। तो हम एक बार आपका ऊपर रेस्टोरेंट देख सकते हैं, किस तरीके का मतलब वहाँ पे चीज़ें बनती हैं। हम थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनके ऊपर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर इन्होंने बताया कि आलू और पूड़ी की सब्ज़ी बनती है। तो हम अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं और किस तरीके से सर्व करते हैं। ये जिस तरीके से मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़े से लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन जगह आप देख सकते हैं कि बहुत साफ़ सुथरी जगह है। और यहाँ पे एक मतलब शीशे का एक फ्रेम बनाया हुआ है जिससे आप बाहर के आने जाने वाले लोगों को भी देख सकते हैं। तो और ज़्यादा जानकारी हमें अंकल दे रहे हैं। अंकल जी बताइए, मतलब जो खाना यहाँ पे बनता है वो यहीं बनता है या फिर आपकी मेन ब्रांच जो चांदनी चौक में है हमारी मेन ब्रांच चांदनी से बन के आता है जी। हमारा तो जो रेस्टोरेंट में हम खाना खिलाते हूँ, इसमें थाली सिस्टम है, जी इसमें तावली रोटी होता है, जी परोठा होता है और राइस भी होता है, शाही पनीर, मिक्स सब्जी, पीली दाल, अचार, सलाद, पापड़, बड़ा सस्ते हिसाब से हम लोग देते हैं। तो मतलब हमारा एक जो मकसद है, हमारा सिर्फ यही मकसद है जानने का आपसे कि जितनी भी चीज़ें आप खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं वो मतलब वो लोगों को जो खाने आते हैं उनको उनकी जानकारी होती है। बहुत जानकारी है, बहुत आते हैं, बड़ा भीड़ भी लगता है रात को जी। हाँ, इस टाइम तो थोड़ा सा 2-2:30 बजे बाद में चालू होता है जी। और खासकर ज़्यादा करके रात को जो 8 बजे बाद 7 बजे बाद में 9-10 बजे तक बड़ा अच्छा ग्राहक आते हैं, बड़ा संतुष्ट होते हैं, खुश होकर जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना है, बिना प्याज लहसुन का सब बनता ही है, तो बड़ा खुश होते हैं ग्राहक। तो जैसे कि हमने आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में बताया, यहाँ की खाने की चीज़ों के बारे में बताया, आप देख सकते हैं इस तिवारी ब्रदर्स की शॉप का रेस्टोरेंट की जो एक सबसे फेमस डिश जो है वो है मोतीचूर के लड्डू, जिसको आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से पिस्ते से गार्निश किया हुआ है। हमारे सामने इस वक्त गाजर का हलवा भी रखा हुआ है जो कि मैंने अभी टेस्ट किया है, काफ़ी टेस्टी है। और प्योरिटी की अगर हम बात करें तो हर एक चीज़ प्योर है, प्योर बनकर आती है। अंकल से हमने बात की थी, उन्होंने बताया था कि चांदनी चौक में इनकी मेन ब्रांच है जहाँ से ये सब चीज़ें प्योर रोज़ बन के आती हैं और डेली ख़त्म होती हैं। इतनी रात को भीड़ लगी होती है कि डेली ताज़ा सामान मिलता है, बनता है और ताज़ा ही बिक जाता है और अगले दिन से फिर से वही दोबारा से शुरुआत हो जाती है। दिल्ली में बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो ब्रांडेड हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत से नॉन ब्रांडेड रेस्टोरेंट भी हैं जिस पे दिल्ली की आधी से ज़्यादा जनता निर्भर करती है, क्योंकि सभी लोग ब्रांडेड जगह पे नहीं जा सकते हैं। ये हम और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हमने कुछ ब्रांडेड रेस्टोरेंट के लोगों से बात की तो वो कैमरे पे तो नहीं बोले, लेकिन उनका यही कहना है कि हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती हैं, अगर वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है तो प्योर वेजिटेरियन चीज़ें ही मिलती हैं और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें ही वहाँ पर मिलती हैं। किसी भी तरीके की कोई भी मिक्स मैच चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता है। दरअसल आज हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जितनी भी जो भी सामग्री खाने में यूज़ की जाती है उसको डिस्क्लोज़ की जाए, क्योंकि ये जनता का अधिकार है, उसको ये जानने का पूरा अधिकार है कि वो आखिर क्या खा रही है। तो इसी को लेके हम दिल्ली की जनता से दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो निर्देश आए हैं, तो हम इसी को लेके दिल्ली की जनता से भी जानेंगे कि आखिर ये जो ऑर्डर आया है इससे वो कितना सहमति रखते हैं। अभी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने ये मतलब जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनको ये मतलब निर्देश दिए हैं कि वो जो भी खाना बनाते हैं उसमें जो सामग्री यूज़ होती है उसको साफ़ तौर पे
सबके सामने रखें कि आखिर, क्योंकि ये हमारी जनता का हक है कि वो क्या खा रही है, उसमें खाने में क्या है, ये पता होना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल पता होना चाहिए। जो भी सामग्री, जो भी मसाले वो डाल रहे हैं, सबको पता होना चाहिए क्या डल रहा है और क्या खा रहे हैं, सारी चीज़ पता होना चाहिए। तो ये मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो, क्योंकि ब्रांड वाले रेस्टोरेंट बहुत कम हैं और लोकल बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या लगता है कि लोकल जो रेस्टोरेंट है वो ये चीज़ करेंगे? अब देखो, वो तो उनके ऊपर ही डिपेंड करे, पर ये तो कोर्ट का आदेश है तो उन्हें करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनके लिए कि जितने भी वो खाना बनाने के में जो यूज़ हो रही है, सामग्री यूज़ हो रही है, उसको डिस्क्लोज़ करें पब्लिकली, क्योंकि पब्लिक का भी ये हक है, ये राइट है कि वो जाने कि वो आखिर खा क्या रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, कोर्ट का ऑर्डर जो होता है ना, वो बहुत अच्छी बात है। कोर्ट ने इस चीज़ को समझा और इस टाइप का ऑर्डर पास किया। हम लोग बहुत खुश हैं इस टाइप का ऑर्डर आया। बट द थिंग इज़ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज़ है उस ऑर्डर की, वो इस चीज़ को कितना कंसर्न दिखाते हैं वो शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। कोर्ट रोज़ कुछ ना कुछ डेली ऑर्डर्स आते हैं। एक दिन में कम से कम नहीं तो 100-200 ऐसे ऑर्डर्स आते हैं जो पब्लिक लिटिगेशंस के ऊपर होते हैं, और वो सारे ऑर्डर्स हम लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं कि उनका कितनी इंपॉर्टेंस है। बट बात वहाँ आती है कि वो जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं उसको कितना सीरियसनेस से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने उसमें। अदरवाइज़ तो चाहे आप लोकल ब्रांड्स ले लीजिए, चाहे रोड साइड फूड ले लीजिए, चाहे आप ब्रांडेड फूड ले लीजिए, कोई भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। ना तो ब्रांडेड, अब मेरे सामने ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहता चैनल पे, बट ये है कि क्या आप इनसे जाके पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या अपनी इन थाली में जो हमें सर्व करके दे रहे हैं उसमें किस क्वालिटी का ऑयल यूज़ किया है, किस क्वालिटी का राइस यूज़ किया है, कौन सी कंपनी के स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं। कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि बड़े ब्रांड से कोई कभी जाके पूछ नहीं सकता। जहाँ तक छोटे शॉपकीपर्स की बात है, वहाँ पे वो अपना कुछ डेटा इकट्ठा करने के लिए इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ आके उनके चालान भी काट जाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, बस एक दिखाने के लिए कि हमने 500 चालान करे या 1000 चालान करे। उनकी जो तलवार चलती है वो छोटे लोगों पर ही चलती है, पर कभी भी उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो बड़े ब्रांड्स के अंदर, उनके डोर के अंदर एक कदम भी अपना रख दें। तो इन ऑर्डर्स का आने का हम ऑल्दो वेलकम करते हैं इस ऑर्डर का, बट द थिंग इज़ कि इन ऑर्डर्स का सफलता पूरी तरह तभी होगी जब ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर उस पर इम्प्लीमेंट हो, और इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करे, तब तो इसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ तो कोर्ट से ऑर्डर करती रहती हैं। बड़े ब्रांड्स जो हैं वो ऑफ कैमरा तो बोलते हैं लेकिन ऑन कैमरा नहीं बोलते हैं, तो इस पे मतलब क्या कहना चाहेंगे कि अपने फूड को लेके ऑफ कैमरा तो हमसे बात करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि आपको कैमरे पे अपने ब्रांड के, अपने फूड के वगैरह में बारे में बताना होगा तो वो मना कर देते हैं। एक्चुअली वो है ना, कुछ शो नहीं करना चाहते पब्लिकली, वो कुछ नहीं बताना चाहते कि वो किस तरह का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी डर रहता है कि हमारी कोई चीज़ रिवील ना हो जाए, कहीं ना कहीं ये रहता है कि कैमरा में कुछ आ ना जाए, तो इसलिए वो उन सारी चीज़ों को हाइड करते हैं। और एक्चुअली जो चीज़ें हैं ना, वो छोटा शॉपकीपर है वो भी हमें पूरी तरह से नहीं बताएगा। वो डेफिनेटली यही बोलेगा कि मैं बहुत अच्छा ब्रांडेड ऑयल यूज़ करता हूँ, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करता हूँ, सब चीज़ें यूज़ करता हूँ, अच्छी कंपनी की यूज़ करता हूँ, आप मेरा टेस्टिंग के लिए भेज दीजिए, उसमें सब कुछ अप टू मार्क मिलेगा आपको चीज़ें। पर ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी इतने उन्हें एक्सपेंसेस कवर करने होते हैं, सब चीज़ें हैं, तो वो शायद उनके लिए पॉसिबल होता नहीं है इन सब चीज़ों को करना। बट अगर फिर वही बात घूम के आती है कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं। अगर इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ इतनी स्ट्रिक्ट हो जाएं तो ही ये सब चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस पे लोग सहमत तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि कोर्ट से तो डेली ढेरों ऑर्डर आते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट अथॉरिटी होती है वो अपना काम कितनी ईमानदारी से करती है, क्योंकि सभी रेस्टोरेंट ये दावा करते हैं कि उनका फूड जो है वो बिल्कुल प्योर है, प्योर तेल मसालों के साथ बनता है। कोई भी रेस्टोरेंट ये नहीं बोलता है या नहीं कहेगा, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नहीं कहेगा कि वो किस क्वालिटी के मसाले या तेल यूज़ करते हैं। तो ये तो थी दिल्ली की जनता की राय कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उस पर वो क्या सोचते हैं। बने रहिए TNB न्यूज़ के साथ, और भी ताज़ा मुद्दों के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे दिल्ली की जनता की राय। कैमरा पर्सन आर्यन आनंद के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़,
दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।